अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीत का जुनून। मैं हूं फैसल अब्बासी। एक चीनी मुफक्किर का कहना है कि फातेह जंगजू पहले जीतते हैं और फिर जंग में कूदते हैं, जबकि शिकस्त खुर्दा जंगजू पहले जंग में उतरते हैं और फिर जीतने की ख्वाहिश करते हैं। इस चीनी मुफक्किर का ये कौल पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर पूरा उतरता है। हमारा ये हारा हुआ लश्कर आज शाम ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच आयरलैंड से खेलेगा, जिसकी जीत और शिकस्त के कोई मानी नहीं है। आज शाम का मैच हमारे लिए सिर्फ दूसरी फतह या तीसरी शिकस्त के अलावा कुछ भी नहीं है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान का सफ़र मुकम्मल हुआ और हम वेस्ट इंडीज़ की टिकट्स कटवाए की हसरत लिए वापस अपने मुल्क आ रहे हैं। अब बहस ये है कि इस हारे हुए लश्कर के साथ क्या सलूक रवा रखा जाए, इसलिए कि इनके शिकस्तज़दा चेहरों का कसूर ये है कि इन्होंने पूरी कौम के जज्बात को मजरूह किया है और अपने लोगों को खून के आंसू रुलाया है। अब बात ये भी हो रही है कि टीम की सर्जरी होगी, लेकिन इस सर्जरी का मयार क्या होगा ये बात वाज़े नहीं। मुबस्सिरीन अपना अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन हल किसी के पास नहीं है। एक अहम सवाल ये भी है कि आपके बेंच पर ऐसे कौन से तुरम खान बैठते हैं जो इन लोगों को रिप्लेस कर सकें। लेकिन अक्सरियत का ख्याल है कि सबसे पहले उन अनासर को एक्सपोज करना होगा जो कौमी टीम में ग्रुप बंदी का मौजब बने हैं, जिन लोगों ने ज़ाती अनात की वजह से कौमी और मुल्की मफाद को पसे पुश डाल रखा है। ऐसे अनासर को टीम से बाहर निकाल फेंकना होगा, चाहे वो कितने ही स्टार खिलाड़ी क्यों ना हो। इन लोगों को बावर कराना होगा कि मरना कुछ नहीं होता, लेकिन शिकस्त और यश से जीतना रोज़ का मरना होता है। हार की इस दौड़ में हम अकेले ही नहीं, बल्कि हमारे साथ न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम्स भी शिकस्त के ज़ख्मों से चूर हैं। इंग्लिश टीम बड़ी मुश्किल और किस्मत की मेहरबानी से सुपर 8 मरहले तक रसाई पाने में कामयाब हुई है। इन शिकस्त खुर्दा अक़वाम की अपनी ही गलतियाँ इन्हें इस मकाम तक ले आई हैं, लेकिन इसमें अमरीकी विकेटों और पिचेस का कसूर भी शामिल है, जिनकी वजह से इन्हें ये दिन देखना पड़ा है। ICC को अपनी गलतियों के तदारुक के लिए कोई थिंक टैंक बिठाना होगा। आखिर में ये भी तसल्ली की जा सकती है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया पर यह बात बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है कि इन हारी हुई अक़वाम को क्वालिफाइंग राउंड खेलने की हज़ीमत उठाना पड़ेगी। ये बात सिरे से गलत है। बहुत से अहम पहलू हैं, आज के प्रोग्राम में हम उन पर रोशनी डालेंगे। एक, पाकिस्तान की शिकस्त की वजूहात, मुस्तकबिल का लाहे अमल, सर्जरी होगी तो कैसी होगी। दूसरा, बड़ी टीमें, न्यूजीलैंड की टीम बाहर हो गई, श्रीलंका की टीम बाहर हो गई, आखिर वजह क्या है। और अमेरिका में जो विकेटें हैं उसमें ICC की तरफ से जो इंतज़ामात हैं, बिलखुसूस हमने फ्लोरिडा में देखा पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में 4 घंटे ये तो इंतज़ार किया जाता रहा कि किसी तरह मैच को शुरू किया जाए, लेकिन ग्राउंड खुश्क करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, माँ सिवाय 1-2 लोगों के जो वाइपर थामे इधर उधर गश्त कर रहे थे। ICC ने इतना इसको गैर संजीदा क्यों लिया है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया के लेजेंड मायनाज क्रिकेटर साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर साबिक कप्तान वसीम बारी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज साहब, वी स्टार्ट विद द पाकिस्तान। हम बाहर हो चुके हैं, तशफ़ी हो गई है, सर्जरी की बात हो रही है। किस तरह की सर्जरी होनी चाहिए, क्या ये सर्जरी कर पाना मुमकिन है? और लोग जो पूरे का पूरा रूप धार लेते हैं ग्रुप का, एक गैंग का क्रिकेट टीम के अंदर, क्या उनको पकड़ना या उनका एहतसाब करना, माजी में इसकी रिवायत पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सर्जरी की बात है, सर्जरी से ज़्यादा मेरा ख्याल क्लीन अप होना चाहिए। जी बताइए। जी जारी रखें सरफराज साहब। तो मैं ये कहूँगा कि सर्जरी तो छोटी सी चीज़ है ना, यहाँ तो बड़ा क्लीन अप होना चाहिए ताकि पता चले कि क्या अपना गलतियाँ थी और क्या इनको करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ख़त्म किए जाएं और इनसे पूछा जाए कि इन्होंने बगैर बोर्ड को बताए हुए ये इंतज़ाम तला वगैरह या दूसरे लोग हैं और या बाहर के मुल्क में जो लीग होती है, बगैर PCB से NOC लेके इन्होंने साइन क्यों किए हैं। एक तो ये सबसे बड़ा एक्शन और इनके ऊपर सबसे ये 12 एक्शन हो सकता है
और दूसरा इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तमाम के ख़त्म कर दें और इनको कहें कि आप डिपार्टमेंटों में खेलें। जैसे अब्दुल हफीज़ कारदार साहब मरहूम ने एक सिस्टम लेके आए थे कि ये अपना जो अदारे हैं डिपार्टमेंट इनके आपस में मैचेस हों और उसमें ये तमाम प्लेयर खेलें और अपनी फिजिकल कंडीशन अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे शो करें। वहाँ से फिर जो सिलेक्शन कमेटी है इनको सेलेक्ट करें इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलते, ओडीआई भी नहीं खेलते, फिर बहाने काटते हैं, बाहर चले जाते हैं और बाहर के जो कई जो लीगें हैं वहाँ जुआ ग्रुप मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने जो की हुई हैं इनके ये 60 लाख कुछ 45 लाख ये ख़त्म करें और इनको कहें जी कि आप अपना डिपार्टमेंट में खेलें और उनमें ये बोर्ड को चाहिए कि इनको मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है वहाँ मुलाजमतें दिलवाएँ और उसके बाद इनकी जो फीस है टेस्ट फीस ओडीआई या T20 उसको रेज कर दें कि जो अपना थोड़ी है उसको ज़्यादा कर दें और इस तरह इनकी जो ये शौक है कि पैसा भी कमाना है तो ये अपनी परफॉर्मेंस वहाँ से शो करके फिर आगे आए। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि एक तो ये सिस्टम बनाना चाहिए। दूसरा इनको दूसरा ये है कि ये क्लब क्रिकेट भी खेलने जाके अपने अपने जो इलाकों में ये क्लब से आए हुए हैं, शुरू तो क्लब से ही आए हैं ना, वहाँ क्लब क्रिकेट में ये सारे खेलेंगे तो क्लब में जो दूसरे प्लेयर हैं वो इनकरेज होंगे, उनकी गेम बेहतर होगी और वो आइंदा भी बेहतर प्लेयर निकलेंगे। तो उसके बाद जो ये जो रीजन है उससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट है और जो एसोसिएशन है इनको बहाल करें ताकि जो सिस्टम चल रहा था उस तरह ये सिस्टम चले और ये सारे जो प्लेयर बिल्कुल ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं, बोर्ड में बैठे हुए हैं और सबसे बड़ा जो सफ़ेद हाथी रखा हुआ है वाइट एलिफेंट जिसको मैं कहूँगा और मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि तबाही पाकिस्तान क्रिकेट की है। ये अपना NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी वहाँ ये जाते हैं बैठ जाते हैं, वो ग्रूमिंग करने के लिए होनी चाहिए बच्चों के लिए, वहाँ बच्चों को कोच करें आप। तो सीनियर जो प्लेयर हैं ये डिपार्टमेंट तक ही रहे। ये फिलहाल तो सरफराज साहब ये जो आप तजवीज़ दे रहे हैं ज़रा इस पे आपसे मज़ीद भी हम जानेंगे, लेकिन यही सवाल मैं वसीम बारी साहब के सामने रखूँगा। वसीम बारी साहब, क्रिकेट में जितना ग्लैमर ये पैसा आ चुका है, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ये ओडीआई फ़ीस, आप नहीं समझते कि ये तो अब पीनट्स बन चुकी हैं? आपके पास इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप कैंपेन्स आ जाती हैं, आपके पास लीग्स आ जाती हैं, आप पूरे साल के ये पैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के और ओडीआईज़ और टेस्ट मैच के साइड पे रखें, एक इश्तिहार आप कर लें, आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। क्या इस तरह एहतसाब मुमकिन हो पाएगा वसीम साहब आपकी नज़र में? देखें जी, कलेक्टिव एक्शन दो किस्म के होते हैं। एक तो कलेक्टिव एक्शन के वर्ल्ड कप में गए और इस वजह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई और इसके ये किस तरह पर परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है ये डिपेंड करता है मैनेजर्स रिपोर्ट। मैनेजर जो गए हैं उनका काम है ये हमेशा से, जब हम खेलते थे तो मैनेजर रिपोर्ट देता था अपनी कि कौन से प्लेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, कौन सी प्लेयर ने अच्छी नहीं की, क्यों किस वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है। कोच की रिपोर्ट होनी चाहिए और कोच की रिपोर्ट उसके साथ साथ कप्तान की रिपोर्ट होनी चाहिए। ये तरीका है करेक्टिव एक्शन लेने का। तो मैं समझता हूँ कि कोच की रिपोर्ट, चीफ सेलेक्टर की रिपोर्ट और कप्तान की रिपोर्ट, वो क्या रिपोर्ट में देते हैं, क्या वजूहत बताते हैं कि जी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दोनों मैच जीत सकता था आराम से 72 विकेट। आप देखें हिंदुस्तान के मैच 119 रन करने से और पाकिस्तान ने 70 रन कर लिए और 2 विकेटें गिरी थी। आसानी से 8 प्लेयर्स रन कर सकते थे। तो इन्होंने पाकिस्तानी प्लेयरों ने स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली। स्मार्ट क्रिकेट खेलने की ज़रूरत होती है। T20 में तो एक ओवर से मैच बदल जाता है। जैसे सुपर ओवर उसका मैच पाकिस्तान अमेरिका से हारा, अमेरिका से आसानी से जीत सकता था सुपर ओवर्स में। तो सुपर ओवर्स में स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली। तो T20 में तो एक रन आउट, एक ओवर के रन पे करना है, एक ओवर में विकेट लेने से फर्क पड़ता है। आपने देखा कि इंग्लैंड की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलने की अच्छी परफॉर्मेंस करने से सुपर 8 में आ गई।
तो ये चीज़ें जो है रिपोर्ट फौरन मांगनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, मैनेजर की रिपोर्ट मांगनी चाहिए, कोच की रिपोर्ट मांगनी चाहिए और कैप्टन की रिपोर्ट मांगनी। ये पिलर्स ऑफ क्रिकेट की पिलर्स जो होते हैं वो ये 3-4 सतून होते हैं। इसमें इनकी रिपोर्ट क्या कहती है, क्या 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 रीजन देती है और उस पर फिर आगे चलना चाहिए। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे आज तरफ से जो पिचेस बनाई गई उस पर भी। लॉर्ड हिल में जब बारिश हुई इंतजामात मौजूद नहीं थे, इसकी वजह क्या है, हमारे साथ रहिए। जीत का जुनून में, और पहले बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो सर्जरी की बातें हैं, लेकिन अब जो आईसीसी ने किया है, सरफराज नवाज साहब जो फ्लोरिडा में लॉर्ड हिल में क्रिकेट स्टेडियम में 3 घंटे आप इंतज़ार करते रहे और फिर नेक्स्ट इंस्पेक्शन का टाइम देते रहे, लेकिन इतनी जसारत किसी ने हासिल नहीं की कि ये कोई इंतज़ामात कर दिए जाते, आउटफील्ड को ड्राई करने की कोशिश की जाती। इवन पाकिस्तान में हमने देखा PSL के मैचेस होते हैं, हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुतादिद बार हमने ग्राउंड को क्लियर किया है। तो ये आईसीसी क्यों, इस गैर संजीदगी की वजह क्या हो सकती है सरफराज साहब? देखें, जब इनकी मीटिंग होती है आईसीसी की, तमाम क्रिकेट के ऑफिशियल बैठे होते हैं, इनको अकल आनी चाहिए ना कि ये कहें कि जब मैच होते हैं और वहाँ ग्राउंड के ऊपर एक तो फैसिलिटीज होनी चाहिए कि तमाम एरिया को कवर करने के लिए कवर्स होने चाहिए। अब आप देखें, एशिया कप हुआ श्रीलंका में, वहाँ बारिशों के वक्त उन्होंने मोस्ट ऑफ द ग्राउंड को कवर ही कर दिया था और जैसे बारिश खत्म होती थी मैच शुरू हो जाता था। उससे पहले आज बासन में भी ये सिस्टम है, पहले था कि ये पूरी ग्राउंड कवर कर देते थे। तो इतने बड़े टूर्नामेंट, इतना पैसे का खर्च और पैसा आना और ये इतनी बड़ी टीमें मौजूद हैं, तो ये सिस्टम क्यों नहीं इन्होंने किया, ताकि ये थोड़ा सा ये कवर कर देते हैं एरिया और उसके बाद कहते हैं कि बस ठीक है। ये एक तो ये इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक आधा दिन इनको रखना चाहिए कि नेक्स्ट डे अगर बारिश हो जाए तो उसकी फैसिलिटी उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। तो दूसरा ये मैं कहूँगा कि जो आईसीसी के ऑफिशियल्स हैं, इनको भी चाहिए कि ये मौके पे जाके पहले पिचों का भी मुआयना करें कि पिचें कैसी हैं। इनके पास जो इनका कुरेटर एक साथ इन्होंने रखा होता है, वो सारा चीज़ देख के कोई 2 माह 1 माह पहले वहाँ कोई 1-2 मैच करा के देख ले कि ये अपना पिचें ठीक है। फ्रेंडली मैच मैं कहता हूँ लोकल टीम का ही करा ले, ताकि इनको पता चल जाए पिचें जो हैं वो ये। अब जो इन्होंने पिच यहाँ भेजी थी, ये जो अपना ड्रॉपिंग पिच है, इसका आप देख लें कि न्यूयॉर्क में जो मैच हुए हैं बिल्कुल तबाही हुई है। किसी टीम ने, टॉप की टीम ने 120, 25, 130 से ज़्यादा स्कोर ही नहीं किया और दोनों टीमों का यही हाल रहा है। पाकिस्तान का देख ले, एक जो मैच ये इंडिया के खिलाफ खेले हैं उसी पिच के ऊपर, इंडिया के कितने ज़बरदस्त प्लेयर और अपने आप को सूरमा समझते हैं क्रिकेट में, उनका आप हाल देख लें क्या हुआ। 120 पे ऑल आउट हो गए, तो उसमें पाकिस्तान 6 रन से मैच आ रहा, तो बड़ा लो स्कोरिंग गेम हुई है इस पिचों के ऊपर। तो ये तो मैं कहूँगा कि जी मैं बिल्कुल यही नुक्ता वसीम बारी साहब के सामने रखूँगा। बारी साहब, हम अब इस बात को हमें जस्टिफाई तो इस तरह नहीं करना चाहिए कि आईसीसी का कसूर था। अगर इंतज़ामात होते, आउटफील्ड ड्राई हो जाती, मैच हो जाता, आयरलैंड जीत जाता, आज हम जीत जाते, हम अगले राउंड में चले जाते। ये तो सारे अगर मगर हैं, ये सारे मफरूज़े हैं। अपनी गलतियां हमारी अपनी जगह हैं, लेकिन जो आईसीसी की तरफ से पिचेस बनाना, फिर आपने न्यूयॉर्क का ग्राउंड बनाया और उसके बाद मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, 3-4 मैचेस के बाद आप उसको गिराने की बात भी कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा इवेंट, आप मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं
और उसके बावजूद आपको यही नहीं पता कि आप लो स्कोरिंग टूर्नामेंट करवा रहे हैं और T20 आपने नाम रखा हुआ है। ये क्या, ये कोई डेलिब्रेट है, कोई साजिश है, किसी को ताकतवर करना है, या ये सिर्फ गैर संजीदगी है? फुल कवरिंग जो की गई है श्रीलंका में वो बड़ी कामयाबी हुई है। जैसे जैसे बारिश थमती है फौरन मैच शुरू हो जाता है। इसी तरह एडवेस्टर्न क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड का फुल कवरिंग के साथ है। और जब वेदर रिपोर्ट कह रही थी, बता रही थी कि जी यहाँ बारिश होगी और मौसम अच्छा नहीं होगा, तो जो कमेटी है, वर्ल्ड कप की कमेटी, इसको ये प्रॉपरली कवरिंग की फैसिलिटी करनी चाहिए थी। क्योंकि जैसे बारिश थमती है, अगर फुल कवरिंग होती है तो मैच शुरू हो सकता है फौरन। अभी ये स्क्वायर को कवरिंग करते हैं, इससे क्या है, इससे ये होता है वो बारिश बंद भी हो जाती है, लेकिन आउटफील्ड जो है वो वेट होती है तो मैच नहीं शुरू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़, ये डिसीजन से वर्ल्ड कप की कमेटी को काफ़ी तजर्बा होगा और वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप के लिए नुमाइंदगी जो है वो थोड़ी सी बेहतर होगी। क्योंकि विकेट जो थी, ड्रॉप एंड विकेट जो थी, वो सेटल्ड विकेट नहीं है। उस पर कम से कम 4-5 मैच होने चाहिए। जब 4-5 मैच होते हैं तो विकेट का पता चलता है कि विकेट कैसे करता है। इसलिए इन विकेट पर तो कोई मैच पहले हुए ही नहीं, तो इसलिए आपने देखा कि 120 से रन से ज़्यादा किसी टीम ने नहीं। हालांकि हिंदुस्तान की टीम मशहूर है अपनी बैटिंग की ताल्लुक से, तो लेकिन वो भी 120 रन से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के लिए विकेट अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 200 रन होने चाहिए। और जब 200 रन होते हैं तो शायद जो है वो लुत्फअंदेज अंदाज होते हैं, वो शौक से आते हैं देखने के लिए, चक्के चौके लगते हैं, मैचेस कम्पिटिटिव होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी कमजोरी नज़र आई इस वर्ल्ड कप। जी अच्छा, सरफराज साहब, हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं मॉडर्न क्रिकेट की, और बात भी ठीक है कि हमारे शायद हम क्रिकेट तो इतनी पुराने ज़माने की ना खेल रहे हो, लेकिन हमारा बर्ताव, तौर तरीका पुराने ज़माने का ही चल रहा है। लेकिन ये न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ है? वो तो बड़ा मॉडर्न क्रिकेट को ऑप्ट करते थे, और वो तो इतने भरम में थे कि जब पाकिस्तान के साथ सीरीज़ आई तो उन्होंने तो अपनी बी टीम भेज दी। तो ये भरम कैसे टूट गया? पहले राउंड में ही बाहर हो गए। फैसल अब्बासी साहब, ये देखें, जब आपका कॉम्बिनेशन ना हो और दोबारा रिकॉम्बिनेशन करने की ज़रूरत करें तो फिर टीम ऐसी होती है। अब आईपीएल में इनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर वर प्लेइंग इन आईपीएल। उसके बाद आपने जैसे कहा कि बी टीम पाकिस्तान भेज दी, उसके बाद ये जो वहाँ पे अपने मुल्क में भी ये खेले हैं तो बी टीम से खेलते रहे हैं। तो फिर ऑल ऑफ ए सडन ये इन्होंने जो बी टीम के भी प्लेयर और दूसरे जो ऐसे परफॉर्मेंस कर रहे थे, इनका कॉम्बिनेशन आईपीएल के प्लेयर फिर आए हैं, इन्होंने वो वापस सारे ले लिए हैं। तो उसमें मैं कहूँगा जो कॉम्बिनेशन था वही डिस्टर्ब था। और ये इस तरह नुकसान होते हैं कि जब आपके प्लेयर मौजूद ना हो। इसी तरह वर्ल्ड कप का ओडीआई का आप देख लें, इंग्लैंड का क्या असर हुआ। इंग्लैंड की टीम भी प्लेयर ज़्यादा आईपीएल में खेल रहे थे, और उसके बाद जब ये इकट्ठे हुए हैं तो इनका कॉम्बिनेशन ही रहा। तो ये मैं कहूँगा कि कॉम्बिनेशन होना बड़ा ज़रूरी है, और रेगुलर खेलना अपनी टीम से, मुल्क की टीम से, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वरना तो आपके ये हालात ऐसे ही हो जाएंगे। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर चेयरमैन साहब ने सर्जरी शुरू करनी है, क्लीन अप मेरा मतलब है, तो एक तो मैं क्रिटिक्स जो कर रहे हैं अपना इनके ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए कि उन्होंने तो जो एक्सपीरियंस लोग थे, वहाब रियाज वगैरह और सब ये जो साथ का टोला था, उनको सारे इख्तियारात दे दिए थे, कैप्टन को इख्तियारात दे दिए थे। फिर कोच जो आखिरी मोमेंट में आया है वो तो इनका कसूर नहीं है, वो तो पहली एडमिनिस्ट्रेशन का ही कसूर है ना, कि पहले ही उन्होंने ऐसे कोच रखे हुए थे। जैसे अपना मिकी आर्थर है, वो एशिया कप में एक दिन पहले आया, उसके बाद वर्ल्ड कप जो हुआ है ओडीआई का, उसमें एक दिन पहले आया। तो ये चीज़ें जो नजम सेठी, शकील शेख, और उसके बाद सीओ जो उनका है सलमान नसीर, और ये सारी चीज़ें जो पहले से कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं निकालते? इनके ऊपर पाबंदी लगाएं कि इन्होंने तबाही की है। उसके बाद ये
जो युवा ग्रुप के वहाब रियाज लोग लेके आ गया है। आमिर का आप देख लें, उसने क्या हरकतें की हैं, और वहीं से पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हो गया है। जो अब यूएसए से मैच आ रहे हैं और वो एक ओवर जो ऐसे हुआ है उसके ऊपर अब डिबेट होनी चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए कि एक इतना एक्सपीरियंस बॉलर जो यॉर्कर ये वो हर चीज करता है और मैन ऑफ द मैच बना है आखिरी मैच में, तो उसके बाद वो इस तरह लेग स्टंप के बाद शॉर्ट ऑफ लेंथ इतना वाइड गेंद 2-2 गज करे, तो क्या इसका मतलब है कि वो क्या हुआ है। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि नासिर हुसैन की बात याद रखें कि वंस यू आर रोप इन बाय युवा ग्रुप तो उसको टीम में कभी रखनी नहीं चाहिए। तो लेकिन ये आपको नसीहत मिलनी चाहिए कि एक ओवर ने आपका वर्ल्ड कप खराब कर दिया, आपकी टीम वापस आ रही है, वरना वो मैच जीता होता तो आप वहाँ मौजूद होते। और वो तो सरफराज साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब एक एक गलतियाँ अगर हम करें, हम देखें वो जो आखिरी ओवर था वो हारिस रऊफ 15 रन नहीं बचा सका, शाहीन आफरीदी वो कैच पकड़ लेता, वो तो सब बातें अपनी जगह हैं, आज हम वापस ना आ रहे हो। तो लेकिन मेरा सवाल है, शाहिद आफरीदी ने कहा है, जो शाहीन आफरीदी के ससुर भी हैं, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम अगर शाहीन आफरीदी की क़यादत में खेल लेते तो उनकी इज़्ज़त बढ़ती। मेरा सवाल ये है कि ये एक दूसरे की इज़्ज़त बढ़ाने पे जो लगे हुए हैं और कौम की इज़्ज़त, मुल्क की इज़्ज़त को बिल्कुल दाव पे लगाया हुआ है, इनकी परफॉर्मेंस से तो यही बात बिल्कुल साबित होती है। तो आप नहीं समझते कि अब सर्जरी ऐसी हो कि जिसमें डाउट भी है जिस पे भी कि ये कोई शरारत करेगा या ये अपना गिरोह बनाएगा, ये जत्था बनाएगा, उसको भेज देना चाहिए बैक टू पवेलियन, डोमेस्टिक में जाओ भाई, कप्तानी तो दूर की बात है। देखें फैसल, अगर शाहिद साहब ये सुन रहे हैं अगर, तो मैं उसको ये बता दूं कि उसने ये सारा अपना ड्रामा शुरू किया है एशिया कप से। एशिया कप में पाकिस्तान की टीम को तितर बितर कर दिया ये आपके जो शाहिद अफरीदी ने, और वहाँ पे इन्होंने जो गुल खिलाए हैं एशिया कप में, उसमें आप देख लें कि आपका जो इसका दमाद है उसने क्या बॉलिंग की है, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम नंबर 4 आई है वहाँ। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में देख लें क्या बॉलिंग हुई है। तो ये तो एक ड्रामा किया हुआ था कि ये अपना जो आपका बाबर आजम को नीचा दिखाना है और इसको ख़त्म करना है और ये ग्रुप बनाना है जो वो। उसके बाद आप देखें शाहिद अफरीदी प्राइम मिनिस्टर से काकर साहब से मिलने चला गया और उसके बाद तरह तरह की बातें हुई हैं। उसके बाद ये ज़कात शरीफ के पास वेरी नेक्स्ट डे गया है और वहाँ जाके इसने जो ड्रामे किए हैं, और उसके बाद फिर शाहिद अफरीदी ने जो भी वहाँ किया होगा, और उसके बाद फिर इसका दामाद कैप्टन बना दिया गया और ऑस्ट्रेलियन टूर। हालांकि ओडीआई मैच होने थे उस वक्त बनाते, तो ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कैप्टन बना दिया तो शाहीन अफरीदी को। उसके बाद शाहीन अफरीदी के नखरे देख लें, 2 टेस्ट खेले हैं, तीसरा मैंने नहीं खेला। उसके बाद फिर जो टूर शुरू हुआ है ये अपना न्यूजीलैंड का, 4-1 से आप आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप इट्स नॉट मैच्योर एनफ अभी कप्तानी के। सही है, बिल्कुल ठीक है। मेरा यही सरफराज साहब यही सवाल है, सरफराज साहब यही सवाल मैं वसीम बारी साहब के सामने रखता हूँ। बारी साहब ये बताइएगा कि लॉबी हम हमेशा सुनते थे, कराची की लॉबी, लाहौर की लॉबी, अब जूं क्रिकेट एक्सपैंड हुई है तो ये लॉबीज़ ज़्यादा हो चुकी हैं, और क्या अपने अपने घोड़ों के लिए ज़ोर लगाया जा रहा है? क्योंकि अब क्रिकेट भी तो नेक्स्ट जनरेशन में आ चुकी है ना, बहुत से क्रिकेटर्स के रिलेटिव्स, बहुत से क्रिकेटर्स के बच्चे, दामाद वो खेल रहे हैं, तो वो लाहौर कराची की रेवलरी अभी भी मौजूद है और उसी का नुकसान क्रिकेट को हो रहा है। देखें जी, बात सारी ये है कि हमारे ज़माने में भी लॉबिंग थी, लेकिन अगर आप अपना काम जानते हो और आपका काम में मजबूती हो तो कोई आपको कोई सीरियस प्लेयर आपको रूल आउट नहीं कर सकता है। आप देखेंगे हमारे ज़माने में शायद अफरीदी खुद खेलते थे और इंतज़ाम खेलते थे, वकार खेलते थे, वसीम अकरम खेलते थे, यूनुस खान खेलते थे, यूसुफ खेलते थे, लेकिन कभी आपने ये ऐसी बात सुनी नहीं होगी किसी को डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स टू द सिलेक्शन कमेटी या टू द मैनेजर और या टू द रोड। ये अगर आप सही आदमी इन जॉब पर रहेंगे तो ये कोई चीज़ें नहीं होती। अब इसीलिए मैंने कहा कि मैनेजर जो गए हैं साथ वो टीम के साथ थे, वो मैनेजर की रिपोर्ट आनी चाहिए, उन्होंने क्या कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, कोच ने क्या लिखा है, कप्तान ने क्या लिखा है, ये सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने क्या लिखा है,
इनकी रिपोर्ट आनी चाहिए और फौरन रिपोर्ट मांगनी बोर्ड को मांगनी चाहिए। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी उस बेसिस पर रिपोर्ट पर एक्शन होना चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए इन रिपोर्ट की। तो मैं समझता हूँ कि हर काम करने का एक तरीका होता है कि ये क्रिकेटिंग सर्कल से ये वाइड तरीका है। मैनेजर की रिपोर्ट, चेयरमैन की रिपोर्ट चेयरमैन को फौरन आनी चाहिए और उस पर फिर उसके बाद फिर फौरी एक्शन लेना चाहिए। जी ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। आज आयरलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच भी है। ऑल्दो उम्मीदें कौम की तो नहीं हैं, उम्मीद तो टूट चुकी है। उम्मीद तो ये है कि अब बड़ा चल भी रहा है कि लड़के अपनों में ईद मनाने वापस आ रहे हैं, लेकिन लड़के जब आ जाएंगे तो हम आइंदा जो टूर्नामेंट हैं उस पर अब बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए, ज़रा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सरफराज नवाज साहब, एक तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को ये क्लियर कर दें कि न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान ये टॉप टीम्स रही हैं, फाइनल ये खेली हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के, अब ये बाहर हो चुकी हैं इस टूर्नामेंट से। तो ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अगले वर्ल्ड कप से पहले इन्हें क्वालिफायर्स में जाना पड़ेगा, क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा, क्या वाकईतन ऐसा ही है या उस वक्त की जो रियल टाइम रैंकिंग है उससे पता चल जाएगा कि कौन क्वालिफायर है और कौन डायरेक्टली जा रहा है? देखें, असूल तो यही है जो पास में हमने देखा है कि जो टीमें इस तरह रह जाती हैं उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे वेस्ट इंडीज़ थी, उसके बाद श्रीलंका थी, इन्होंने 2 साल पहले ये क्वालिफाई किया है, तो ये सिस्टम तो चलता है। लेकिन मैं फैसल साहब एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि रोज़ मैं ये पढ़ता हूँ अखबारों में, टीवी के ऊपर सुनता हूँ अबाउट मोहसिन नकवी साहब के ही शुड, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है इसलिए ये बोर्ड में चेयरमैन नहीं रह सकता। मैं इनको गोलगुजार कर दूँ कि ही इज़ इलेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान PCB विच इज़ अप्रूव्ड बाय द ICC ने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया हुआ है एंड ही इज़ इलेक्टेड। ये जो लोग करती हैं बातें कि श्रीलंका का ये डिसॉल्व कर दिया ICC ने, श्रीलंका का ये था कि श्रीलंका का एक आदमी इलेक्ट हुआ था, वो वर्ल्ड कप में इंडिया में बैठा हुआ था ऑफिशियली, तो उसके बाद एक बोर्ड ने, वहाँ गवर्नमेंट ने एक और आदमी अपॉइंट कर दिया विच वाज नॉट इलेक्टेड। तो ICC ने ये ऑब्जेक्ट किया कि ये जो इलेक्टेड है ही विल स्टे, और जो गवर्नमेंट ने ऐसे अपॉइंट कर दिया ही वाज सैक। अब मोहसिन नकवी का इसमें कसूर किया है? अभी उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि ये पूरा टीमें बनती, ये करती। उन्होंने 7 का टोला जो बनाया है, 4 पाकिस्तान के ज़बरदस्त प्लेयर हैं, वहाब रियाद है, यूसुफ है, रज़ाक है, असद है, ये सारे ने टीमें सेलेक्ट की हैं। इनको पकड़े ना कि इन्होंने ये सेलेक्ट क्या किया है और जो गलतियाँ की हैं इनको सैक करें आप। और ये इससे पहले जो ज़का अशरफ ने वहाब रियाद को लेके आया था, ये अभी मोहसिन नकवी ने तो बाद में रखा ना, तो उसको मैंने लिखा है अपना ज़का अशरफ साहब को कि ये इसको क्यों आप लेके आए हैं, और यही मैंने नकवी साहब को भी लिखा है कि ऐसे लोगों को ना रखें। जी अच्छा सरफराज साहब, ये बता दीजिए ICC T20 के मुतालिक कि अब जो सुपर 8 2 ग्रुप्स बने हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक ग्रुप में अमेरिका है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, जनूबी अफ्रीका है, दूसरे में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, और तवक्को की जा रही है कि बांग्लादेश आ जाएगा। एक साइड पे A+ टीम्स हैं, दूसरी साइड पे सिर्फ A कैटेगरी की टीम्स हैं। ये महज उसने इत्तेफाक है, ग्रुप्स ऐसे ही बन गए, या ये कोई और मामला हो सकता है इसके पीछे? नहीं, ये ग्रुप तो ऐसे हो गए हैं कि जैसे अभी डिस्कस हुआ है कि USA का तो ऐसे फ्लूक लगा है किस्म का कि वो ग्रुप में आ गया है। तो मैं ये कहूँगा कि ग्रुप बेहतर हो सकते थे। न्यूजीलैंड का भी ऐसे मामला है, ये पिछों के ऊपर सारा मामला गया है कि पिछे अच्छी नहीं थी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी नहीं थी, ये सारी चीज़ें
काउंट फायर होती है ना, तो ये अब मैं ये कहूँगा कि पैसे के लालच में लोग पड़ गए हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर कंट्री। तो इसलिए मैंने ये अर्ज जी। किया कि पैसे का लालच खत्म करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। सही, बिल्कुल और ठीक। इनको सरफराज ये- साहब, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म। प्रोग्राम का बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपके साथ चल रही थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।